माँ दुर्गा को समर्पित चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं और इस पवित्र दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की विधिवत पूजा होती है। अब वैसे तो नवरात्रि के हर दिन का अपना एक खास महत्व है, लेकिन इसमें महाअष्टमी और महानवमी तिथि को श्रेष्ठ माना गया है। अष्टमी और नवमी के दिन घर घर में देवी की पूजा, हवन, कन्या पूजन होता है। नवरात्रि के व्रत का पारण भी इसी तिथि पर होता है और इस बार अष्टमी और नवमी किस दिन पड़ रही है, इसमें कन्या पूजन कैसे किया जाता है। चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन तो महाअष्टमी मनाई गई और इसी दिन मां महागौरी की पूजा का विधान भी है। और इस बार चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि 15 अप्रैल को रही, दोपहर 12:11 से 16 अप्रैल 1:23 तक। उदया तिथि के चलते महाअष्टमी 16 अप्रैल को मनाई गई और चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन को महानवमी मनाई जाती है, रामनवमी भी इसे कहते हैं। और इसी दिन देवी के 9वें स्वरूप यानी कि मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। और इस बार चैत्र शुक्ल नवमी तिथि 16 अप्रैल को दोपहर 1:23 से शुरू हुई, जो 17 अप्रैल को दोपहर 3:14 तक रहेगी। और ऐसे में नवरात्रि की महानवमी 17 अप्रैल को मनाई जाएगी और साथ ही इसी दिन नवरात्रि व्रत का पारण भी किया जाता है। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर मां दुर्गा के 8वें और 9वें स्वरूप की पूजा होती है। इस दिन कन्या पूजन और हवन कर व्रत संपन्न किए जाते हैं और ऐसी मान्यताएं हैं कि जो लोग नवरात्रि में व्रत नहीं रख पाते हैं, उन्हें अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन से व्रत रखने वाले साधक के समान ही फल मिल जाता है। इस दिन देवी की उपासना से मनचाहा वरदान पाया जा सकता है, ऐसी मान्यता है। चैत्र नवरात्रि की महानवमी पर रामनवमी यानी कि श्री राम का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि पर सुबह स्नान आदि के बाद मां गौरी या सिद्धिदात्री की पूजा का संकल्प लें। साफ वस्त्र धारण करके पूजा प्रारंभ करें। देवी को पूजा में चंदन, रोली, मौली, कुमकुम, अक्षत, मोगरे का फूल अवश्य अर्पित करें। देवी को उसका प्रिय भोग अर्पित करें और इसके बाद 9 कन्याओं को भोज के लिए आमंत्रित करें। घर फूलों की वर्षा से उनका स्वागत करें। थाल में पानी लेकर उनके चरण धुलाएं और इसके बाद उन्हें पूरी, चने और हलवे का प्रसाद खाने के लिए प्रसाद ग्रहण करने के बाद उनके चरण छूकर आशीर्वाद लें और इस तरीके से रामनवमी का ये महापर्व संपन्न होता है।